योगी सरकार का दावा है कि यूपी में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। जिस तरह से सरकार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के शिलान्यास उद्घाटन में बुलाती है बसों में भरकर, उसी तरह सरकारी नौकरी पाए 4.5 लाख नौजवानों को भी बसों से बुलाकर इनकी शोभा यात्रा निकाली जा सकती है ताकि विपक्ष को जवाब मिल जाए। अखिलेश यादव कहते हैं यह झूठ है। हाल में पेपर लीक की जवाबदेही तय करने और रोजगार की मांग कर रहे छात्रों के प्रदर्शन को रोकती लखनऊ की पुलिस। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के इम्तिहान की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने से तकरीबन 20 लाख छात्रों पर असर पड़ा है। हम इस वक्त लखनऊ में विधानसभा के पास हैं। ये जो छात्र हैं ये लोग रोजगार को लेके जो मांग कर रहे थे, कुछ दूर तो ये पहुंच पाए थे, उसके बाद यूपी पुलिस ने इन लोगों को यहाँ पकड़ लिया है। आगे विधानसभा की तरफ आप इसको मत रोकिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप हमें मत रोकिए, अपना काम करिए ना। रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे सामने ना कुछ दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सर हम लोग 26-27 साल की एज हो गई है सर, अभी अब तक हम लोग सिर्फ पेपर की तैयारियां कर रहे हैं। हम डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम सड़कों पे बैठे, हम बाहर घूमे नौकरी के लिए, नौकरी दे नहीं रही है। 25 लाख पद खाली हैं यूपी में। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में नौकरियों का मुद्दा 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक अभियान बन गया है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में 70 लाख नए रोजगारों या स्वरोजगार के मौकों का ऐलान किया था। अब चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता 4.5 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई समर्थक स्वतंत्र थिंक टैंक CMIE के हवाले से दावा कर रहे हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5% थी, जो अब घटकर 4.2% हो चुकी है। लेकिन असल में CMIE का डेटा बताता है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की मौजूदा दर 4.8% है, जो मई से अगस्त के बीच 5.4% थी। बीजेपी के सत्ता में आने से ठीक पहले जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच ये दर 3.8% थी। कोरोना से ठीक पहले जब योगी सरकार का तकरीबन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका था, यानी 2019 में सितंबर से दिसंबर के बीच बेरोजगारी की दर 8.5% थी। 25 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी की दर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान 7.9% थी, जो मई से अगस्त 2021 के दौरान तकरीबन दुगनी 13.34% हो चुकी है। राजनीति को किनारे कर दें तो उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए ये बड़ी चुनौती है कि नौकरियों के वादों को अमली जामा किस तरह से पहनाया जा सकता है। लखनऊ में कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।